तो प्यारे बच्चों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। एक बच्चा मुझसे पूछता है कि 90% कैसे बनाएं। जी सर। एक मेरे ही क्लास का स्टूडेंट है जो कि पूछता है मुझसे कि 90% कैसे क्रॉस करें। तो इसको लेकर मैं एक स्टोरी आपको सुनाने वाला हूँ, फिर इसके बाद में मैं बताऊंगा कि आप 90+% कैसे निकाल सकते हो। ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस से नहीं, जिन्होंने निकाला है, जिन्होंने 90 क्रॉस किया है और उनसे अलग अलग स्टूडेंट से जाकर मैंने पूछा है, तब उनका जो कॉमन सा टिप्स एंड ट्रिक्स निकल कर आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले एक स्टोरी मैं आपके लिए बताना चाहता हूं। तो दो स्टूडेंट थे, एक ही कोचिंग के थे और अलग अलग स्कूल के थे, लेकिन एक ही कोचिंग के थे। अब एक जो स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट है, इसको हम एक बोलेंगे, इसको ए बोलेंगे और इसको बोलेंगे हम बी स्टूडेंट। तो ए और बी में क्या डिफरेंस है? ए और बी में डिफरेंस ये है कि ये कितना पढ़ता है, ये 7 घंटे पढ़ता है, 7 घंटे पढ़ता है और ये कितने 4 घंटे पढ़ता है। लेकिन पढ़ते दोनों हैं और आज के टाइम में सभी स्टूडेंट इंटेलिजेंट है और ऑनलाइन वगैरह भी पढ़ते हैं, कोचिंग में ऑफलाइन वगैरह भी पढ़ते हैं और बहुत सारी क्लास मोटिवेशनल भी देखते होंगे। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। एक 7 घंटे पढ़ रहा है प्रतिदिन और एक 4 घंटे पढ़ रहा है और ये अपने पूरे सब्जेक्ट को कवर करके चल रहा है। जितने भी उसके सब्जेक्ट हैं, 4 हैं या 5 हैं या फिर 6 सब्जेक्ट हैं, और ये भी अपने पूरे सब्जेक्ट को कवर करके चल रहा है। तो एग्जाम्पल में मैं 5-5 सब्जेक्ट ले रहा हूं, तो पूरे सब्जेक्ट को कवर करके चल रहा है। अब लास्ट में क्या होता है, दोनों बच्चों ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। दोनों बच्चों ने फ्रेंड ही हैं, लगभग वो साथ में दोनों का कंपटीशन है और उन दोनों ने क्या अपना सिलेबस दिसंबर में ही कंप्लीट कर लिया। लेकिन अब इनके साथ क्या होता है, स्टूडेंट ये जो है अपना रिवीजन करता है, रिवीजन वो कैसे करता है, वो करता है बुक उठाई उसने और पढ़ने लग जाता है। तो इस तरीके से रिवीजन करता है। और जो बी नंबर का स्टूडेंट है वो रिवीजन कैसे करता है, वो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको लगता है कि एक पार्ट में से 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं इन पांचों क्वेश्चनों को नोटबुक में नोट करूंगा और उनके पॉइंटों को मैं समझूंगा, शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा और रिवीजन करते समय अब मेरी गलतियां हैं यानी कि जो अशुद्धियां होंगी उनमें भी सुधार होगा। जो अशुद्धियां होती हैं हमसे लिखने में तो उनके नंबर कट जाते हैं, क्योंकि हमने लिखा तो अपने याद तो पूरा कर लिया, लेकिन जब हम आंसर शीट में उनको लिखेंगे अगर वहां पर अशुद्धियां हो जाएंगी तो हमारी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाती है। अगर आपका 4 नंबर में से अगर 1 नंबर भी कट गया तो भी आपकी परसेंट पर ये सीधा प्रभाव डालेगा, तो वहां पर गलती हो जाती है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए लिख कर, यानी कि नोट्स शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं आप। जो मेन टॉपिक है, पॉइंट है, उनको आप लिख सकते हैं और लिख कर याद करोगे। ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिखना है आपको, सभी क्वेश्चन नहीं लिखना है। आपको लगता है कि एक पार्ट है, इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो उनकी आने की सबसे अधिक संभावना है और जो इम्पोर्टेंट है, हमें पता चल जाता है कि कौन सी सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है और टीचर्स वगैरह हमारी मदद करते हैं, वो भी बता देते हैं। तो उन 3 क्वेश्चनों को लिख कर देखिए, आप लिख कर देखिए, याद भी अच्छी तरीके से हो जाएंगे और आपकी राइटिंग स्किल भी सुधरेगी और लिखने का तरीका भी अच्छा हो जाएगा और बहुत कुछ सुधार होगा। अब ये जो स्टूडेंट है, ये वाली टिप्स कौन फॉलो करता है, ये बी वाला स्टूडेंट। ये वाला स्टूडेंट क्या करता है, इस टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कर रहा है, जबकि ये स्टूडेंट इसको फॉलो नहीं कर रहा है। अब ये फॉलो नहीं कर रहा है तो मतलब इसकी गलतियां कौन कौन सी नहीं सुधर पा रही, इनकी अशुद्धियां वाली गलती नहीं सुधर पा रही और इसकी राइटिंग भी नहीं सुधर पा रही, साथ में यहाँ पर इससे अशुद्धियां भी लिखी होंगी और लिखने का सही तरीका भी इसको नहीं आएगा। तो वहां पर इस तरीके से अगर वो पेपर में लिखेगा तो वहां पर क्या उसके नंबर पे सीधा प्रभाव पड़ेगा और उसकी परसेंट पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर इसकी राइटिंग स्किल भी सुधर रही है और साथ में क्या सुधर रहा है, इसका लिखने का तरीका भी सुधर रहा है। इसमें कमियां सामने आ रही है कि कौन कौन सी कमी होती है लिखने में, तो वो भी सामने आ रही है, उनमें भी सुधार कर लेगा। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, तो वहां पर इसकी परसेंट जो है वो घटेगी। यहाँ पर ये स्टूडेंट लेके आएगा 80%, अगर अच्छा पढ़ता होगा तो 80 लेकर आएगा, ये 70 पे रह जाएगा या फिर 60% पर रह सकता है। तो उसके स्टूडेंट पर डिपेंड करती है चीज। लेकिन इसकी स्टोरी मैंने सुनाई, इसकी 76% बनी है इस स्टूडेंट की। लगभग ये बहुत अच्छा पढ़ता था, मैंने देखा है बहुत अच्छा पढ़ता था। इसके बाद में स्टूडेंट वी है, इसकी 90+ बनी है, यानी कि 91% बनी है। इसकी कितनी बनी है, 91% बनी है।
अब 91% बनी है, दोनों अच्छे पढ़ते थे, अच्छे लेवल पर पढ़ाई कर रहे थे, अच्छी कोचिंग जाते थे और स्कूल में भी अच्छे थे। तो यहाँ पर इनकी परसेंट में सीधा सीधा इफेक्ट कहां पर पड़ा है? इन दोनों की परसेंट में इफेक्ट पड़ा है रिवीजन के तरीके पर। तो यहाँ पर सिलेबस तो सभी कंप्लीट कर लेते हैं, हम कर लेते हैं, तुम कर लेते हो, और भी स्टूडेंट है नॉर्मल पढ़ने वाले भी कर लेते हैं, लेकिन अंतर होता है। क्या अंतर होता है? ये मैंने आपको समझाया है। रिवीजन करने के तरीके में अंतर होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। सिलेबस आप भले ही दिसंबर में कर लो, इससे आपका ये फिक्स नहीं हो जाएगा कि अब मैं 90 क्रॉस कर लूंगा। इसके लिए आपको मेहनत थोड़ी सी हटके करना पड़ेगा, वरना हम लाखों विद्यार्थी, लगभग 12 लाख प्लस या लाखों स्टूडेंट क्या करते हैं? एग्जाम में बैठते हैं। लाखों स्टूडेंट एग्जाम में बैठते हैं। अब ये लाखों तो टॉपर नहीं बन सकते, निकल कर तो 1 या 2 ही आते हैं, लेकिन 1 और 2 का जो तरीका होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है अन्य स्टूडेंटों की तुलना में। इसलिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा और थोड़ा सा अलग करने का प्रयास करना होगा। तो रिवीजन में आपको क्या ध्यान रखना है, मैं इसको यहां से पहले हटा देता हूं और सिंपल सी टिप्स बताता हूं कि आपको रिवीजन में ध्यान क्या रखना है। हो सकता है कि आपको मेरी बातें समझ में ना आए। अगर आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं और आपका भी टॉपर बनने का मन है, तो आपको थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा वीडियो देखते कि मुझे कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है। जी सर। हाँ, और अगर ऐसा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बकवास कर रहे हैं सर, तो डेफिनेटली हम बकवास ही कर रहे हैं आपकी नजर में। और बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने हमसे सीखा है, हमसे पढ़ा है, उन्हें काफी अच्छे लग रहा होगा देखने में। तो रिवीजन करने का जो सही पढ़ने का तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो सबसे पहला तरीका है कि हमारा जो, अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आपका तरीका है कि दिसंबर में ही आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। और इसके बाद में क्या करना है? अब आ जाता है रिवीजन का टाइम। तो रिवीजन कैसे करना है? अब रिवीजन कैसे करना है? रिवीजन कैसे करना है? नोट करके, यानी कि आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, या जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, माना कि हम सभी क्वेश्चनों को लिख नहीं सकते रिवीजन के टाइम पे, क्योंकि बहुत सारा हमारे पास स्टडी करने के लिए इतना कम टाइम भी रहता है और सभी सब्जेक्टों के क्वेश्चन तो हम लिख नहीं सकते, लेकिन जो इंपोर्टेंट है 3 या 4 क्वेश्चन हमें पता चल जाते हैं, उन क्वेश्चनों को आप लिख कर रिविजन करिए। अब रिवीजन हो जाता है, अब आ जाता है तीसरी वाली। लगभग आपके सभी सब्जेक्टों का रिवीजन 1 मंथ में हो जाएगा। 1 मंथ काफी है अगर आप फास्ट रिवीजन करोगे तो। अगर फालतू टाइम वेस्ट करोगे, इंस्टाग्राम की डेली रील देखोगे, तो फिर तो आप मुश्किल समझिए, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमारा सेकंड जो पॉइंट है वो रिवीजन को लेकर है। कैसे करना है? आप पर्याप्त टाइम दें और रील वगैरह से फालतू टाइम वेस्ट न करें इंस्टाग्राम पर, आप फोकस करें अपनी स्टडी पर। रील तो आप बाद में भी दे सकते हैं, रिजल्ट के बाद में जो आपके लिए टाइम मिलता है उसमें देख लीजिए। अब इसके बाद में तीसरा, अब तीसरा कौन सा है? तीसरा है मॉडल पेपर। अब मॉडल पेपर कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं? तो मॉडल क्वेश्चन पेपर, अब आपका रिवीजन हो गया है, अब आप एकदम एग्जाम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन थोड़े से कम तैयार हैं। इसकी आपको क्या करना है? इसके लिए आपको करना है कि आप तैयार तो हैं लेकिन थोड़े कम तैयार है। इसके लिए आपको मॉडल पेपर सॉल्व करना है। क्या करना है? मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। तो मॉडल क्वेश्चन पेपर आप पूरी ईमानदारी से सॉल्व करें, चाहे आप परीक्षा अध्ययन में से देखें मॉडल पेपर, या फिर किसी शॉप वगैरह से आप प्राप्त कर सकते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर, या फिर आप स्टडी ग्रो हमारे चैनल पर खुद मिल जाएंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर एग्जाम के टाइम पर। तो वहां से मॉडल क्वेश्चन पेपर को उठाइए और बिना देखे उनको सॉल्व करिए, और पूरी ईमानदारी के साथ उस आंसर शीट को चेक करिए क्या आपका लिखने का तरीका सही है, आपने कितनी अशुद्धियां करी हैं और कितनी आपने अशुद्धियां करी हैं, और कितनी आपने गलती हुई है आपसे, कहां पर काटाफीटी की है आपने, और 3 घंटे के अंदर आपने सभी क्वेश्चनों को सॉल्व किया है या नहीं किया है। तो ये सभी चीजें हैं वो आपको चेक करना है। सिर्फ आपको ये चेक नहीं करना है कि ये क्वेश्चन का आंसर लिख दिया है, अब इसको हम सही करेंगे और पूरे नंबर देंगे हम यानी 100% में से हमने 100% बना लिए, 100% में से हमने 100% बना ली। तो ऐसे आपको चेक नहीं करना, पूरी ईमानदारी से चेक करिए। अगर आपने अशुद्धि करी है उसका भी नंबर काटिए, अगर आपने कहीं क्वेश्चन गलत किया उसका नंबर भी काटिए, अगर आपकी राइटिंग गलत है, आप समझ नहीं पा रहे हो, तो भी आपको नंबर काटना पड़ेगा। राइटिंग ऐसी लिखना है आंसर शीट में, सामने वाले की नजर पड़ते ही उसको अच्छा लगे चेक करने में, उसको एक एक शब्द स्पष्ट समझ में आना चाहिए कि आप लिख कर रहे हो, समझा क्या रहे हो, समझाना क्या चाहते हो, उसको समझ में आना चाहिए। जब तक सामने वाला आपकी आंसर शीट को देखकर और चेक नहीं कर पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा, तो आपको नंबर कैसे दे देगा?
अगर आपके आंसर शीट में कचरा सा आपने फैला रखा है तो वो कैसे चेक करेगा? वो इतना फोकस आपके आंसर शीट पर नहीं कर पाएगा। तो वहां पर आपके नंबर बहुत ज्यादा गिरने के चांस हैं। अगर वहां पर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है और आपने रिवीजन में अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको नो टेंशन होकर आपको आंसर शीट में लिखना है, जमा के लिखना है, सही तरीके से लिखना है। आप सीख गए हो रिवीजन में, आप सीख गए हो कैसे लिखना है। तो इस तरीके से आप जो टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करोगे ना तो आप बेटर परसेंट बना सकते हो। यही टॉपर बनने के राज हैं। और बाकी टॉपर भी एक स्टूडेंट ही होते हैं, हमारी और तुम्हारी तरह स्टूडेंट होते हैं, टॉपर बनते हैं वो भी, लेकिन निकल कर तभी आते हैं जब रिजल्ट आता है। इसलिए आपको थोड़ा सा अलग मेहनत करना है। जो मैं समझा रहा हूं मेरी बात समझ में आ रही होगी कि कहां पर आपको अलग मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि पढ़ते सभी हैं और सभी पढ़ते जाएंगे, कंपटीशन बहुत है, लेकिन नजर वही आएगा, चमकेगा वही जिसकी टिप्स एंड ट्रिक्स थोड़ी सी अलग और डिफरेंट। चलिए ये आपको समझ में आ गया, मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। इसके बाद में मॉडल क्वेश्चन पेपर से आपको क्या फायदा मिलेगा? एक तो आपकी गलतियां सुधार आएंगी। आप एक बार मत करिए, प्रत्येक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर कम से कम प्रत्येक सब्जेक्ट के 3 मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। पहले में आपकी गलतियां निकल कर आएंगी, उनमें सुधार कर सकते हैं। दूसरे मॉडल पेपर सॉल्व करोगे तो उनमें आप सुधार करोगे, फिर दोबारा से कुछ गलतियां सामने आती हैं तो फिर तीसरे वाले फाइनल मॉडल क्वेश्चन पेपर को दीजिए, उसमें आपकी गलतियां नहीं आएंगी। ज्यादा चांसेस है कि अगर आपकी गलतियां पहले मॉडल पेपर में 90% आ रही थी, यहाँ पर मैं बता देता हूं, अगर पहले में 90% सही है और 10% आपकी गलतियां हो रही थी तो अब नहीं होंगी अगले क्वेश्चन, अगले मॉडल पेपर जब सॉल्व करोगे तो इस प्रकार से आप धीरे धीरे करके सुधार कर सकते हैं। और प्रत्येक सब्जेक्ट का आप 2 से 3 मॉडल पेपर को सॉल्व करिए। तो आपको ये जो ट्रिक है आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो आपको ये सभी ट्रिक्स को फॉलो करना है। अगर आप एक 90% से अगर आप क्रॉस करना चाहते हैं, 90% से प्लस अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये ट्रिक्स आप फॉलो करिए, आसानी के साथ बना सकते हैं। और जैसे ही आप ये सभी कंप्लीट कर लेते हैं तो आप बिल्कुल तैयार हैं परीक्षा देने के लिए। आप एकदम तैयार हैं आप परीक्षा देने के लिए और बेधड़क होकर परीक्षा देने जाइए। ठीक है, तो आपको ये जो टिप्स है वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी और मुझे उम्मीद है कि काफी सारे विद्यार्थियों की ये डिमांड पर मैंने ये वीडियो बनाई। तो आप इसमें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके और कमेंट करके अवश्य जाइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आप इनको आज से फॉलो करोगे या नहीं करोगे ये भी मुझे बताकर जाना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।